नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नेपाल में विद्रोह से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी है। जो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है वो नेपाल की स्थिति को बयां कर रही है कि स्थिति वहां पर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और वो इसलिए भी क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे दे तो समझिए वहां पर कितनी भयावह परिस्थितियां बनी होंगी। और इन सब के बीच अब बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी है। शाम तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए कि जेनजी ने किस तरीके से धावा बोला है। बालेन्द्र शाह ने कहा, जेनजी के हत्यारे का इस्तीफा आ चुका है, अब आपको और मुझे धैर्य रखने की जरूरत है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कैसे आगजनी घर में घुसकर की गई है, तोड़फोड़ की गई, उत्पात मचाया गया, जो इन तस्वीरों में आप बयां कर देंगे। तो नेपाल में हिंसा की आग वहां की संसद तक पहुंच चुकी है। नेपाली संसद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के हमले में संसद भवन को कितना नुकसान पहुंचा, क्यों प्रदर्शनों और हिंसा का सेंटर बन जाती है संसद भवन, और कैसे बांग्लादेश और श्रीलंका की कहानी नेपाल में दोहराई गई, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में बगावत की आग, ओली सरकार का तख्ता पलट। हिंसा की आग, जल उठा नेपाल। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, जला दी पार्लियामेंट। नेपाल की संसद में आग, चारों ओर धुआं धुआं। संसद फूटा गुस्सा। संसद के बाहर सड़क पर चली गोली, हर तरफ हाहाकार। संसद में घुसे जेनजी प्रदर्शनकारी, नेपाल का बुरा हाल। नेपाल में सरकार के खिलाफ हिंसा और प्रदर्शन की आग अब वहां के संसद भवन तक पहुंच गई है। अलग अलग जगहों पर 2 दिनों से जारी हिंसा का सेंटर अब शिफ्ट होकर काठमांडू में नेपाली संसद बन गई है। जो प्रदर्शनकारी इधर उधर प्रदर्शन में लिप्त थे वो अब संसद भवन कूच कर गए। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे संसद भवन में प्रदर्शनकारी दीवार फांदकर घुस रहे हैं। संसद भवन की दीवार फांदते आंदोलनकारियों की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। साथ ही साथ उसे नेपाल में हो रहे आंदोलन की तीव्रता का अंदाजा भी लग गया। पिछले 24 घंटे से संसद भवन में घुसने की प्रदर्शनकारियों की सभी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई थी। सेना और पुलिस का पहरा उन्हें बार बार रोक रहा था, लेकिन अब वो दीवार भी ढह गई। नेपाल की संसद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। संसद में घुसने के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चली, लेकिन प्रदर्शनकारी कहां मानने वाले थे। पहले तो वो संसद में घुसे, फिर सुरक्षा बलों के हथियार लूटे और बाद में नेपाली संसद में उन प्रतीकों को आग के हवाले कर दिया जिसमें ओली सरकार की छवि थी। नेपाल की जनता उग्र है, वो अपने ऊपर ढाए गए जुल्म का हिसाब ले रही है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। संसद का घेराव, आगजनी, मंत्रियों का इस्तीफा और सेना की तैनाती ने हालात को नाजुक बना दिया है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए जनता अपने पर उतर आती है तो क्या होता है। पहली तस्वीर नेपाल की संसद की है, जहां पर उग्र प्रदर्शनकारी सब कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। ओली सरकार के खिलाफ भड़का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क से सीधे संसद में घुस गए। वहीं ऐसी ही तस्वीर बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को देखने को मिली थी, जब बांग्लादेश में विद्रोह की आग जली और देखते ही देखते देश में तख्ता पलट हो गया। तब भी आंदोलनकारी सीधे संसद भवन में घुस गए थे। नौकरी में आरक्षण खत्म करने और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल थे।
हालात इतने खराब हो गए थे कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था और पीएम पद से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। तीसरी तस्वीर श्रीलंका में आवाम के विद्रोह की है, जब श्रीलंका की बेकाबू जनता ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ 2022 में बड़ा प्रोटेस्ट दिखा था। आर्थिक तंगी और तमाम मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर उतर गई और हालात काबू से बाहर हो गए। प्रदर्शन करने वाले लोग संसद भवन और पीएम हाउस में घुस गए, जहां उन्होंने जमकर बवाल काटा। इस दौरान कई लोग संसद और पीएम हाउस से महंगी चीजें अपने घर ले गए। इन 3 तस्वीरों से साफ हो गया कि नेपाल की ये कहानी अकेली नहीं है। बांग्लादेश में हाल ही में युवाओं ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर संसद और दफ्तरों पर हमला बोला। श्रीलंका में भी आर्थिक संकट और महंगाई से नाराज जनता ने संसद भवन को घेर लिया था। तीनों जगह एक कॉमन चीज सामने आई, सोशल मीडिया की भूमिका। फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ने युवाओं को एक दूसरे से जोड़ा, उन्हें संगठित किया और आंदोलन को आग की तरह फैला दिया। केपी ओली सरकार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि प्रदर्शन इतना बड़ा हो जाएगा। शांति से प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो वो बेकाबू हो गए और फिर संसद भवन की तरफ बढ़ने लगे। जेनजी प्रदर्शनकारी संसद में घुस रहे थे, उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। फिर क्या था, शांत प्रदर्शन अचानक हिंसात्मक हो गया। जानकारी के मुताबिक आंदोलनकारियों की आगजनी में संसद की मुख्य इमारत को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। संघीय संसद भवन का निर्माण 2019 में सिंह दरबार परिसर के भीतर शुरू हुआ था। ये नेपाल की पहली विशेष रूप से निर्मित विधायी भवन है। नेपाल के शहरी विकास और भवन निर्माण विभाग ने इसका ठेका चीन की सेकंड हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और नेपाल की टुंडी कंस्ट्रक्शन के एक ज्वाइंट वेंचर को सौंपा था। शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत 5 अरब नेपाली रुपए थी। ठेका 5.242 बिलियन नेपाली रुपए में फाइनल हुआ था। निर्माण में हुई देरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमत में आई बढ़ोतरी और कई बार डेडलाइन बढ़ाने के कारण इसकी लागत 560 मिलियन नेपाली रुपए तक पहुंच गई थी। इस वजह से कुल अनुमानित लागत 5.802 बिलियन नेपाली रुपए हो गई। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में आंदोलनकारियों के निशाने पर संसद ही रही। संसद को निशाना बनाकर प्रदर्शनकारियों ने ये जताने की कोशिश की कि संसद में बैठे हुक्मरान अगर उनके हक में फैसला नहीं लेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो उसे ही नेस्तनाबूद कर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।